आईसीसी को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से घुटनों पर लाकर बिठाया। मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। प्राइस है तकरीबन कुछ 16 लाख। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप कहेंगे कि यार हम मेलबर्न में ही बैठे हैं। तो जो कलर टेम्परेचर है, वाइट और नैरो दोनों है। हमारी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। जो पहले लाइट्स इंस्टॉल थी ना, ये 19वीं सेंचुरी की थी। पर्थ ऑप्टा स्टेडियम में जो है ना, लाइट्स यूटिलाइज की है उन्होंने। जो स्टेडियम है इंटरनेशनल मियार के ऊपर इसको अपग्रेड किया जा रहा है। आईसीसी का स्टाफ आकर बैठेगा। बड़ा ही दिलेराना फैसला था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी फरमाइश के ऊपर मैं दोबारा से आ चुका हूं शाहिद साहब के पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि पूरे मंसूबे की सुपरविजन कर रहे हैं। जो लाइटें इंस्टॉल की जा रही हैं, फ्लड लाइट्स, और आपके जो क्वेश्चंस है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने जो पूछा है लाइटों की कीमत क्या है, और उसके साथ साथ आपका जो सवाल है कि इन लाइटों से जो मैच देखा जाएगा, जो ग्राउंड के अंदर बैठ के तमाशाई मुकाबला देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मुकाबले देखे जाते हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, जब इंग्लैंड के अंदर मुकाबला चल रहा होता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और पाकिस्तान के अंदर जब मुकाबले आप स्क्रीन के ऊपर देखा करते थे तो वो क्वालिटी नहीं आया करती थी। तो आप से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए मैं दोबारा से आया हूँ शाहिद साहब के पास। जी शाहिद भाई, बताइएगा एक तो प्राइस के हवाले से, मतलब एक लाइट की जो कीमत है वो कितनी है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसकी जो प्राइस है तकरीबन कुछ 16 लाख के करीब इसकी प्राइस है, ठीक है। और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी आजकल जो जिस तरह की इंग्लिश कंट्रीज़ में चल रही है, इंडिया में चल रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एलईडी पे सारा पूरा सिस्टम शिफ्ट हो गया है। ये भी एलईडी उसी के साथ की है, उसी तरह के, उनसे भी बल्कि ये नया वर्जन है। अच्छा, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है या हम देखते हैं लॉर्ड्स के अंदर जो फ्लड लाइट्स लगी हुई है, ये उसी क्वालिटी की लाइट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसी क्वालिटी की है, सेम वही लाइटें हैं। और बल्कि आप कहेंगे कि यार हम मेलबर्न में ही बैठे हैं। ये ऐसा आपको फील होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो एक लाइट है, ये वाली लाइट, इस एक ब्लॉक की कीमत 16 लाख रुपए है। ये 16 पूरी एक लाइट है। इसके पीछे बेसिकली एक ब्लास्ट होता है, गियर ट्रे जिसको कहते हैं, जिसको चोक्स कहते हैं, आम अल्फाज में आप कह सकते हैं। वो इसके पीछे एक लगती है, पूरा सिस्टम एक ड्राइवर लगता है, अच्छा, वो इसको कंट्रोल करती है। ये हम लाइट के पास आते हैं, ये बताइए, मतलब ये एक ब्लॉक जो हमने देख रहे हैं अपने हमारे सामने। देखें, ये एक ब्लॉक नहीं है, बेसिकली एक पूरा एक यूनिट है। अच्छा, और इसके पीछे जो आपका जो है चौक लग रही है, ठीक है, वो एक पूरा सिस्टम है। इसके पीछे पावर सप्लाई सारा कुछ कंप्लीट एक यूनिट है। और ये कितने मतलब यूनिट्स लगेंगे इस एक टावर ये के? 80 यूनिट्स लग रहे हैं, 80 यूनिट्स एक टावर के एक ऊपर? टावर के अंदर। और ये जब मुकम्मल होंगे, मतलब 5 के 5 6 छः पोल्स है, मतलब 6 टावर। अच्छा, 6 टावर्स के ऊपर जब ये मुकम्मल होगा तो ये कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी? ये 16 से आप मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद देखें, एक वही कास्ट नहीं होती, इसमें केबलें होती हैं, लेबर्स होती है, सारा कुछ हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। इंक्लूड होती जी है। जी। और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो क्या होगा? मतलब ये वाइट लाइट है? वाइट और नैरो दोनों है। वाइट और नैरो दोनों है। दोनों है। मतलब जो तमाशाई ग्राउंड के अंदर बैठकर मुकाबला देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी जो है ना इनहेंस होगा ऐसा ही है, जब वो लाइव इस मुकाबले को देखेंगे। बिल्कुल ऐसा और ही है। जब हम टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग होगी इस पूरे इवेंट की, जी जब मुकाबले टीवी के ऊपर देखेंगे तो उसकी क्वालिटी भी इनहेंस होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। ऐसे लगेगा जैसे आप बाहर किसी मुल्क में बैठे हैं। अच्छा, और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। ले जी दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन थे मतलब क्वालिटी के हवाले से, अब जो मुकाबले हम टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के जो मुकाबले हम देखने वाले हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हों, ट्राई सीरीज़ हो जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, और उसके साथ साथ पीएसएल के जो मुकाबले हैं, और इसके बाद जितनी भी क्रिकेट होने वाली है, अब जो फ्लड लाइट, मतलब जो कैमरा हो या जो व्यूवर ग्राउंड के अंदर आकर मुकाबले देखेंगे, क्योंकि डे नाइट मुकाबले ही ज़्यादातर खेले जाते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है तमाशाइयों का और जो घर पर मुकाबला बैठकर देखेंगे, दोनों का इन्हेंस होने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक एमएससी डिग्री होल्डर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इनके से पूछते हैं लाइटों के हवाले से, जो फ्लड लाइट लग रही हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, तो बताइएगा आप क्या कहते हैं इन लाइट्स के बारे में? आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। जी जी, बेसिकली ये जो पहले लाइट्स इंस्टॉल थी ना, ये 19वीं सेंचुरी की थी।
तो इनमें ना हमें एक तो कवरेज हमें 4K नहीं थी मिलती, लेकिन अब इनकी बदौलत जो है हमें 2500 से 3000 लुमिनस प्रोवाइड होंगे, जिसकी वजह से जो है ना हमारी कवरेज बहुत बेटर हो जाएगी। जैसे पहले पाकिस्तान में मैच होता था तो धुंध धुंध सी नज़र आती थी ना, अब इस तरह का सिनेरियो नहीं होगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी मिला करेगी ग्राउंड में। क्रिस्टल क्लियर इमेज जो है ना हम जी स्क्रीन जी के ऊपर बिल्कुल, देखेंगे। 4K तक अगर आपके कैमरा सपोर्टेड है 4K को, तो ये 4K टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मीन्स कि आपको उतनी लाइट प्रोवाइड कर देंगी ये। और ये बेसिकली दुनिया के चंद स्टेडियम्स में लगी हुई हैं इस तरह की, बिल्कुल जो है ना रिसेंटली वो पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में जो है ना लाइट्स यूटिलाइज की है उन्होंने। ले और दोस्तों, पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में जो लाइटें लगी हुई हैं और पर्थ ऑप्टस स्टेडियम का जो व्यू है हमारी जो स्क्रीन के ऊपर आता है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होता है। और जी, वैसा जी। ही मतलब ये भी हम जी। नज़ारा अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो मुकाबले दुनिया भर में देखे जाएंगे जी जी तो वो भी क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगे। उसकी वजह ये है कि इसके लुमिनस ज़्यादा है। लुमिनेंस ज़्यादा, और ये कम एनर्जी कंज्यूम करके जो है हमें जो है ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करेंगी। और दूसरा जो इशू है, सम हो ऐसा कोई ग्लिच आता था कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती थी तो टावर ऑन होने में हमारे को 15-20 मिनट 25 मिनट लगते थे। इससे जो है ना इंस्टेंटली जो है ना हमारा टावर विद इन सेकेंड, अगर जो ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी ये ऑन हो जाएगा ऑन उसी हो वक्त। जाया करेगा। और दूसरे नंबर पे अगर हम लाइट शो वगैरह के लिए जैसे आगे अलग से लेज़र लाइट्स लगती थी, उसका भी सिनेरियो इसमें जो है बदल गया। इसमें जो है इसी में लेज़र शो का जो है ना सिस्टम वो भी इन्होंने ऐड कर दिया। जब आपने लेज़र शो कोई सेरेमनी वगैरह करनी है तो वो भी बिल्कुल ईजी जैसे जो है। पीएसएल की ओपनिंग जी जी सेरेमनी है, बिल्कुल म्यूजिक होता है या बिल्कुल। बीच में जब जी ब्रेक्स आती हैं म्यूजिक चलता है तो हम इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल चेंज कर चेंज सकते कर हैं। सकते हैं। तो बाकी ये जो है एक बड़ा, ये चैंपियंस ट्रॉफी की बदौलत ही है कि हमारे स्टेडियम इतने अपग्रेड हो रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ हम कंपैटिबल आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे बंदों को क्रेडिट जाता है, स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। और ये जो है अब पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे खैर का वक्त आए और अच्छा ये हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। ले जी, मोहसिन नकवी साहब की बदौलत हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट लाइट जो फ्लड लाइट है, ना सिर्फ ये फ्लड लाइट बल्कि ये जो स्टेडियम है इंटरनेशनल मियार के ऊपर इसको अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी रेनोवेशन की जा रही है। आईसीसी की तरफ से दोस्तों ये कहा गया था पीसीबी को कि सिर्फ पवेलियन एरिया जहां पर ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ ने आकर बैठना है, आईसीसी का स्टाफ आकर बैठेगा डोपिंग के लिए, तो उस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब का जिस तरह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनका बड़ा ही दिलेराना फैसला था और उन्होंने आईसीसी को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से घुटनों पर लाकर बिठाया और उनसे मनवाया कि आप लिख कर दीजिए कि आइंदा के बाद अगर आपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान नहीं आना और हम अगर दुबई में आकर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलते हैं इंडिया के साथ, तो अगले 2-3 साल के लिए हमारी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी और आईसीसी के जो इवेंट्स होंगे इंडिया के अंदर तो हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे। तो शायकीन क्रिकेट के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आईसीसी की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ये थी कि पवेलियन एरियाज को अपग्रेड किया जाए, ऑफिसेज को अपग्रेड किया जाए, लेकिन तमाशाइयों के लिए मोहसिन नकवी ने ये जो इकदाम उठाया है, लाहौर के तमाशाई, लाहौर के और भी शहरों से बहुत सारे लोग आते हैं मुकाबले देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। ना सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लुत्फ बहुत ज़्यादा दुबाला होगा जो न्यूली बिल्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम है, बल्कि आने वाले जो दिन होंगे, साल होंगे, उसके अंदर भी जो मोहसिन नकवी का इकदाम है 40-50 साल के बाद अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो रही है तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी की सताइश बनती है। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनारियोज कि आप पॉलिटिकली बायस ना हो, लेकिन जो बंदा सही काम करता है और शायकीन क्रिकेट के लिए अगर कोई अच्छा इकदाम किया है किसी शख्स ने तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की अपडेट जिसमें मैंने आपको लाइट्स के हवाले से जो आपके क्वेश्चन रह गए थे वो भी आपको बताया कि क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है जब ये जदीद लाइटें कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर लगेंगी। तो अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके भी जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।